दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जिमित सिंह। आज रियासी जिले के आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम किया गया। कुछ स्थानीय लोग हैं जहां पर उनसे बातचीत करते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम और ये जो प्रोग्राम आज रणसू में किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे टाइम दिया। आज जो प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना योजना है, इसके तहत जो जहां अवेयरनेस कैंप रखा गया, तो मैं ICDS पौनी को मुबारक दूंगा, क्योंकि दूर दराज के एरिया फार फलांग एरिया जो होता है उनमें इन स्कीमों का पता नहीं चलता है जी। आज यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है जो ICDS पौनी के असिस्टेंट और सुपरवाइजर और यहाँ के 4 पंचायतों की जो इतनी आंगनवाड़ी वर्कर, उनके हेल्पर और अदर्स सरपंच पंच लोग सभी आए हुए थे और छोटे बच्चों ने यहाँ बड़ा रंगारंग प्रोग्राम किया, जिसमें कुछ स्किट भी किया है और बहुत देखने में अच्छा लगा। और ये अवेयरनेस कैंप ऐसा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे देश में ये परंपरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की काफ़ी देर से चल रही है, मगर ये जो कैंप अब लगाए जा रहे हैं तो ये इस वजह इससे बहुत ज़्यादा लोगों पे अमल होगा इसका। और बेटियों को बचाना ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर बेटियां ना होगी तो नानी दादी चाची मामी फूफी कोई भी नहीं होगी जी। बेटियां हैं तो सृष्टि है, पूरा देश है। यहाँ हमारी एक जगह हम कहते हैं आबादी बहुत है, मगर आबादी तो अब बहुत है, तो आबादी के ऊपर अंकुश लगाना कोई और बात है। मगर ये जो है भ्रूण हत्या करना जो ये तरीका है, ये तो बच्चे की माँ को भी जो खतरे में डालना और बच्ची जो बच्चा पेट में है उसको भी गिराना जो अच्छी बात नहीं है। जो जुर्म है पाप का बहुत ज़्यादा पाप लगता है। हमारे सनातन धर्म के लिहाज से भी ये बड़ा पाप है। और मैं कहता हूँ जैसे सास कहती है बहू को कि मुझे बेटा ही चाहिए, अगर वो सास कहती है और बेटा कहता है मुझे माँ से डर लगता है, तो अगर बेटा माँ से डरता है और घरवाली से भी डरता है, ऐसे दादा को भी डरना चाहिए। सभी को डर के एक ही डर बनाना चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो, उसको पढ़ाओ अच्छा पढ़ा लिखा के। अगर एक भी बेटी होगी अच्छी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर कोई और नौकरी, छोटा जॉब बड़ा जॉब, IAS IPS कर सकती है जी। और बेटियां जितनी रुचि लेती हैं शायद बेटे नहीं लेते हैं। वो पढ़ने को भी भेजो, हॉस्टलों में जाके यशियाँ मारते हैं, पढ़ने में लास्ट रिजल्ट आता है जो फेल हो जाते हैं जी। तो मैं तो कहता हूँ, मैं अगर मेरी अब सोच छोटा मुँह बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा बेटियों को प्रेफरेंस देनी चाहिए जी। बेटियां पढ़ने में सबसे आगे जा रही हैं। हर साल के रिजल्टों को देखो, उनकी एवरेज देखो, परसेंटेज देखो, बेटियां आगे जा रही हैं और बेटे पीछे रह रहे हैं जी। तो फिर बेटियों को क्यों नहीं आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं इस कैंप की सराहना करूँगा असिस्टेंट पौनी की तरफ से, जो ICDS से आए हुए हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और यहाँ इन्होंने रिफ्रेशमेंट का भी प्रोग्राम रखा था, बच्चों को भी खुश किया जी। तो इससे जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? शुक्रिया। मेरा नाम है राजेश अजनबी, मैं हेड असिस्टेंट हूँ CDP ऑफिस पौनी में। मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए। तो सर, ऐसा है कि आज हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर हमने प्रोग्राम किया है और पोषण अभियान पे किया है जी। ये इसका कारण ये है कि हर जगह में इस प्रचार कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इसका और प्रोग्राम जो है हमारा चलते हैं गांव में, यहाँ रणसू में, हर जगह चल रहे हैं। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ है कि जो भी स्कीमें आ रही हैं जी, वो हमें लोगों को बतानी है जी। हमारे पास कौन सी स्कीमें हैं, कौन सी सर्विस है, इस वक्त क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में। तो सर, आजकल तो डिजिटल ज़माना है जी। तो इसके साथ मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि हमने जो आंगनवाड़ी सेंटर में
जैसे लोगों की शिकायतें आती थी कि आंगनबाड़ी वर्कर नहीं आई है, जी कोई मिलता नहीं है, वह जाता नहीं, वो शिकायत भी दूर हो गई। डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि सबको फ़ोन दे दिया, जी हर आंगनबाड़ी वर्कर के पास फ़ोन है और उसी फ़ोन पे उसकी अटेंडेंस लगेगी, वहाँ ही उसका रिकॉर्ड बनेगा। जैसे पहले मान लो कि रजिस्टर लेने पड़ते थे, अब वो काम ख़त्म हो गया। जी जो बच्चे आ रहे हैं उसी पे रजिस्टर होगा, चेक कर सकते हैं। इसको इनको पे भी जो है ना उसी पे मिलेगा। जी। सारा कहने का मतलब कि डिजिटल कर दिया और डिजिटल का ज़माना है तो अब कोई पीछे रहेगा नहीं। जी तो जैसे मान लीजिए कि कोई अब लोगों की शिकायतें वो भी दूर हो जाएगी कि भाई आज कोई वर्कर नहीं आ रही है। एक तो ये हो गया। बाकी हमारा ये है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम चला है वो गाँव-गाँव में जाना जी। चाहिए और हर एक गाँव को पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग हैं या पहाड़ी के लोग हैं, लोगों की सोच अभी डेवलप होते टाइम लगेगा। जी शहर में चल गया सिस्टम, पता चल गया कि बेटी और बेटा बराबर हैं, जी मगर हमारे गांव में अभी कुछ हैं। जैसे हमारी छोटी बेटी होती है उनकी शादी कर देते हैं, भाई शादी कर दो 16 साल की 17। ये समाज की जो हमारे बुराइयां हैं इनको हमने दूर करना है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम हमने रखा है। तो अवेयर किया, तहसीलदार साहब आए थे, पैंची सरपंची आ जाए, मैं बहुत खुश हूँ। और ख़ासकर सर जो आपने भी प्रोग्राम देखा, जो बच्चों ने छोटी बेटियों ने प्रोग्राम किया, मैं देख के दंग रह गया कि कितना मज़ा। और हमारी बच्चियां, मैं कहता हूँ कि किसी से कम है तो नहीं है। तो ये देखे मुझे बहुत खुशी हुई और ख़ासकर मैं तहसीलदार साहब, पंची सरपंच साहब का और मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आपने कहाँ प्रोग्राम किए हैं और आने वाले समय में कहाँ ये प्रोग्राम किए जाएंगे? इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह पूरे स्टेट में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी जी। बचाओ। और उसके बाद PMFY स्कीम है, जो एक इशू जो पहला होगा उसको 5,000 रुपया यहाँ देता है, मिलता है उनको। जी तो इसकी स्कीम है। उसके बाद ये मोबाइल हम दे रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में, ये हमारे स्टेट में चल रहे हैं। और अब ये आपने पूछे ठीक कहा कि कहाँ होने चाहिए, ये गांव में होने चाहिए। जैसे जी। यहाँ रखा, आज सरपंच साहब ने कहा कि हमारे गांव में आओ और उन लोगों को बताओ, उनको अवेयर करोगे। जी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट इनकी जो डिमांड है वो पूरी करेगा। और जहाँ जहाँ हमें बुलाएंगे, जहाँ पंचायत में बुलाएंगे, पंचायत में जाएंगे, जहाँ जहाँ कहेंगे हम लोगों को अवेयर करेंगे। और हमारी आंगनबाड़ी वर्कर अवेयर करती है, मगर उसमें हम जो लोग हैं इनका पूरा साथ देंगे। और सर, कितना ज़रूरी है इस तरह के प्रोग्राम करना, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने भी दिया है, और कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी भी बेटियां हैं। क्या होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, लेडीज़ होती हैं, वो उनकी मानसिकता ये बेटा हो बेटे से बन चलेगा। जी मगर वो ज़माना चला गया। अब आपने देखा होगा DC मैम थी, वो लड़की थी, जी। उसके SP मैडम थी, हमारे CDPO प्रोग्राम ऑफिसर मेरी है वो मैडम है। अब पीछे एक मैडम लगी SP रजौरी में गई, श्रीनगर की बेटी जो है वो जी, जी। रजौरी पायलट बेटियां बन रही। तो कहाँ पीछे हैं अब यही संदेश हमने गाँव में पहुँचाना है कि बच्चों बेटियाँ जो है उनको बहुत प्यार करो, उनको शिक्षा दो। देखो सर, ऐसा है कि अगर बेटी को शिक्षा देंगे, मानसिकता क्या है कि बेटी हुई है, पता नहीं कैसे घर मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, वो एक माँ बाप की सोच होती है। अगर हम बेटी को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, खड़ा कर देंगे, तो चिंता खत्म है। फिर जी। उनको अच्छा घर भी मिलेगा, वो अपने पाँव पे स्टैंड है, वो अपने हक ले सकती है। और आपको पता है हम भी बेटे हैं, हो सकता है हम इतनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते जितनी बेटियां करती हैं। बेटियां माँ बाप को ससुराल में होंगी, वो फ़ोन करके तब भी हाल पूछेंगी। आजकल बेटे मस्त है, आपको भी पता है जी। कि बेटों का क्या है। बेटों को कोई पूछता नहीं, बेटियों पे ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई। मगर ये सोच बदल गई, अब बेटों को पूछना पड़ेगा तू इतनी देर कहाँ था। जी। बेटी को नहीं पूछ सकते। जी। बेटी क्योंकि वो अपने काम जो है बाखूबी निभाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने में। बहुत मुश्किल है। आज रियासी जिले के आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी में ICDS पौनी की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किया गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इनके द्वारा एक संदेश दिया गया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और बेटियों ने हर फील्ड में सफलता के झंडे गाड़े हैं। मुझे और मेरे सहयोगी वकील सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।